हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। मैं नितेश कौशिक। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल सिस्टम्स। बेटा क्रिस्टल के अंदर क्लोज पैकिंग या फिर दूसरा नाम क्या है आपके पास यहाँ पे इसका, बोलो क्लोज पैकिंग क्रिस्टल्स। ठीक है, क्लोज पैक्ड क्रिस्टल्स आपके पास। ठीक है, तो अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे क्लोज पैकिंग वाले, जिनमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आता है वो हम देखते हैं बेटा। ठीक है, आप देखते हैं क्या, ठीक है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो क्लोज पैकिंग कितने तरह की होती है आपके पास? नॉर्मली वी डिस्कस अबाउट 3 टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। हम क्रिस्टल में नॉर्मली 3 टाइप की आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आपके पास है, 3 तरह की क्लोज पैकिंग हम उनमें डिस्कस करते हैं। अब उनमें कौन कौन सी हैं? पहली है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दूसरी है two-dimensional close packing, and as usual third है बेटा three-dimensional close packing। तो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये 3 तरह की क्लोज पैकिंग होती है बेटा। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग आपके पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1D। तो बेटा जैसे हम जानते हैं क्या कि क्लोज पैकिंग इन 1D के अंदर हमारे पास एक ही डायमेंशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल अरेंज किए जाते हैं। एक डायमेंशन में कैसे करेंगे? हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि क्रिस्टल आपके पास है, जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं बेटा। हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं कि जो आपके पास जो पार्टिकल आपने अरेंज किए वो कैसे हैं, वो बेटा स्पीयर जैसे होते हैं, गोले जैसे होते हैं, कुछ इस तरह के अरेंजमेंट आपके पास मानी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, आप अगर यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इधर देखिए, ये आपके पास क्या है, ये मान लिया आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपके पास और ये जेड एक्सिस आपके पास। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड ओनली इन वन एक्सिस और ओनली वन एक्सिस विल वेरी ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल रखा हुआ है तो दूसरा पार्टिकल बेटा इसी के अराउंड आपके पास यहाँ पे होगा, तीसरा पार्टिकल यहाँ होगा, चौथा पार्टिकल यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा, छठा यहाँ होगा, सातवां। तो पार्टिकल आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिए जाएंगे, ये आपके पास। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ आपके पास जो एक्स एक्सिस है या वन डायमेंशन है, सिर्फ वही वेरी कर रही है, बाकी सारे डायमेंशन आपके कांस्टेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सिर्फ एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे इसका हम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोई भी पार्टिकल उठा लीजिए, उसके साथ 2 पार्टिकल टच करते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज 2। तो बेटा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका, 2 होगा। क्लियर? तो इस तरह की डायमेंशन आपके पास क्या मानी जाती है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मानी जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 2 होगा। एवरी सेंट्रल पार्टिकल टच बाय द 2 नेबरिंग पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर नेबर या टच बाय द सेंट्रल पार्टिकल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल टच बाय द सेंटर पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल आपने सेंटर माना, उसके नेबर में, उसके नेबरिंग में जो पार्टिकल उसको टच कर रहे हैं वो क्या माना जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी। तो इस तरह की ये ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 1D में आती है, इसको हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास है और उसको हम स्टडी भी करते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को। तो हम देखते हैं क्या होगा हमारे पास। सेकंड वन क्या है आपके पास,
टू डायमेंशनल क्लोज। यहां पे आप क्या देखते हैं वो ध्यान से देखेंगे। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपके पास दो तरह की होती है बेटा, यहां पे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। पहला कौन सा होगा आपके पास, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। दूसरा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। तो बेटा दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। तो यहां पे जैसे कि आपने अभी देखा था वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के जो पार्टिकल है वो लेट इस तरह से आपके पास है। ठीक है भाई। जब सेकंड लेयर के पार्टिकल आपके पास रखे जाएंगे 1D में तो ये हो गया। सेकंड डी में क्या होगा कि सेकंड लेयर पार्टिकल्स आर प्लेस्ड जस्ट ओवर द फर्स्ट लेयर पार्टिकल ऑफ वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है भाई। अब थर्ड में क्या होगा, थर्ड लेयर आपके पास कहां होगी, सेकंड लेयर के ऊपर होगी बेटा, बिल्कुल। फोर्थ लेयर इन द रिपीटिंग सेंस इसके ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास लेयर्स बनती जाएंगी। तो ये लेयर आपके पास जो बनती है क्लोज पैकिंग की, तो इसको क्या बोलते हो, क्लोज। आपके पास यहां पे क्या होगा, कोई भी सेंट्रल पार्टिकल आप उठाएंगे, अब उससे देखेंगे कितने टच कर रहे हैं, 1 2 आपके पास 3 और 4। इनके सेंटर को आप मिलाएंगे अगर न्यूक्लियस को, तो एक स्क्वायर फॉर्मेशन होता है बेटा। तो यहां पे स्क्वायर फॉर्मेशन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे, क्योंकि ये 2D में है इसलिए 2D क्लोज पैकिंग होगी। तो बेटा यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बता पाएंगे आप। सेंटर पार्टिकल कोई भी माने 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 4 आया हमारे पास। तो ये था स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D आपके पास, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 आता है। ठीक है, एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर आपके पास बनती है। बनती कैसे है, व्हेन सेकंड लेयर पार्टिकल आर प्लेस्ड जस्ट ओवर द फर्स्ट लेयर पार्टिकल एंड सेकंड लेयर पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, थर्ड लेयर होंगे एज इट इज, और ऐसे कंटिन्यू जाएंगे। तो ये आपके पास होता है। अब आपके पास आता है कौन सा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब हेक्सागोनल में क्या देखेंगे वो हम यहाँ पे सीखते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, पहली लेयर तो आपका वही 2D वाली होती है एज इट इज। तो पहली लेयर तो हम यहां पे यूं क्यों बनाएंगे 2D वाली क्लोज पैकिंग की। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेकंड लेयर पार्टिकल आप प्लेस करते हो, वो जो ये डंप पार्ट है, दबा हुआ भाग है, यहां पे डंप पार्ट है जो फर्स्ट लेयर पार्टिकल का, उसके ऊपर प्लेस किए जाते हैं। कैसे देखते हैं हम यहां पे, यूं यूं, जो फर्स्ट लेयर का डम्प्ड पार्ट है ये उस पर रखे जाएंगे बेटा। एंड द थर्ड लेयर पार्टिकल आर आल्सो प्लेस्ड ऑन द डम्प्ड पार्ट ऑफ द सेकंड लेयर पार्टिकल्स। मतलब दबा हुआ भाग जो है फर्स्ट लेयर का, हम उसके ऊपर सेकंड रखेंगे, और सेकंड का जो दबा हुआ भाग है उस पर हम थर्ड लेयर रखेंगे, और इसको हम बेटा कंटिन्यू ऐसे रखते जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनती है, ठीक है, इसमें कोई भी एक सेंटर पार्टिकल आप लेते हो, आप देखते हो कितने टच कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 पार्टिकल। इस सेंटर पार्टिकल को ये 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं आपस में। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो ए लेयर पार्टिकल आपके पास सिंपल 2D टाइप की थी, सेकंड लेयर पार्टिकल डम्प्ड पार्ट या दबा हुआ भाग जो होता है फर्स्ट लेयर का उसके ऊपर रखा जाता है। ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेयर ऐसे ही रखी जाती है बेटा। अब इसमें हमने क्या किया, हमने कोई भी एक पार्टिकल उठाया सेंटर, उसका क्या दिखा, कितने पार्टिकल उसको सराउंडिंग में नेबरिंग में टच कर रहे हैं वो दिखा। तो देखो हमें मिले कितने, 6 पार्टिकल, उनके न्यूक्लियस को मिलाया, हमें एक हेक्सागन टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D आपके पास हो जाएगा।
तो ये बेटा 2D क्लोज पैकिंग आपके पास है। इसके नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कौन सी, 3D क्लोज पैकिंग। अब 3D क्लोज पैकिंग में क्या होगा, ये समझ आ गया 2D वाला क्या है बेटा, ये 2 डायमेंशंस में है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सिस वेरी करते हैं, थर्ड एक्सिस वेरी नहीं करता है, वो फिक्स रहता है। मतलब एक तरह से ये आप क्या बता सकते हो 2D में कि इनकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेंथ बेड्थ होगी लेकिन हाइट नहीं होगी इनकी पार्टिकल्स की। जो एक हाइट है वो फिक्स रहेगी, मतलब जैसे एक ही लेयर आपने बिछाई है, जैसे दीवार पे या नॉर्मली आप बोलते हो कि फर्श पे फ्लोर पे आपने एक ही बॉल्स की लेयर आपने बिछाई है वो वाली। अगर हम उस एक पूरी लेयर शीट बना के उसके ऊपर और लेयर बिछाते हैं तो 3D में आ जाता है, तो उसको 3D कब देखते हैं यहाँ पे। तो अब हम इन्हीं की हेल्प से हम 3D में देखेंगे बेटा। तो 3D में आपके पास क्या होता है, सुनते हैं बेटा ध्यान से, ठीक है। अब हम बाकी क्या करेंगे, 2D स्क्वायर प्लेट आपके पास है। अब यहां पे हम स्टडी करेंगे कौन सी, क्लोज पैकिंग इन 3D। ये हम स्टडी करेंगे बेटा। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे वो ध्यान से पहले एक बार इसको देख लीजिए आप, ये क्या है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं इधर, तो इसमें आपको क्या मिलता है कि क्लोज पैकिंग आपके पास है। क्लोज पैकिंग इन 3D में आपके पास क्या दिख रहा है, ठीक है, कि आपके पास 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस वेरी करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे, 3 एक्सिस हैं तो तीनों एक्सिस आपके पास वेरी करेंगे। तो वो हम देखेंगे कैसे वेरी करेंगे, वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग 3D है वो 2 टाइप की होती है बेटा। पहले टाइप की जो होती है वो बनती है फॉर्म्ड बाय यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2D, और दूसरी जो आपके पास टाइप होती है वो बनती है बेटा फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2D। तो हम पहले स्टडी करते हैं बेटा कौन सी, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2D से बनती है। ये कैसे बनेगी वो ध्यान से देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब उसको बोलते क्या हो आप, यहाँ पे उसको बोलते हो आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यूबिक या सिंपल आपके पास क्या है, सिंपल यूनिट शेप भी बोल देते हो, नहीं तो उसका नाम क्या होता है आपके पास, बोलो बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हो आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल में बनेगी आपके पास, तो उसका आपके पास क्या हो जाएगा नाम, क्यूबिक लैटिस या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसका जो नाम होगा फाइनली वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। देखते हैं बेटा कैसे बनेगी ये, इसको देखते हैं। तो इन cubic close packing in 3D, the second layer particles are placed over the square close packing of 2D close packing in such a way that the second layer particles are just cover the first layer particle। कैसे भाई, इस फर्स्ट लेयर पार्टिकल तो ये हो गया, अब जो सेकंड लेयर पार्टिकल आप प्लेस करोगे वो बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस करोगे, इस तरह से प्लेस करोगे कि ये फर्स्ट लेयर पार्टिकल को क्या कर ले, जस्ट कवर कर ले। बेटा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो ये सेकंड लेयर पार्टिकल हैं ये फर्स्ट लेयर पार्टिकल के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं इस तरह से। और इसी तरह से बाकी हो जाएंगे आपके पास। अब यहां पे ये तो या फर्स्ट, ये पहले वाला जो ब्लैक वाला आपके पास था, ये वाला था, ये था ए लेयर, मान लिया फर्स्ट लेयर आपके पास है। जो दूसरा लेयर था आपके पास, क्योंकि इसी जैसी बनी लेकिन लेयर सेकंड है तो ये आपके पास ए टाइप की बनी है। अब जो थर्ड लेयर इसके पास आएगी वो थर्ड लेयर अगेन कैसी होगी, द थर्ड लेयर इज आल्सो प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट विल कवर द सेकंड लेयर कंप्लीटली। जो ये थर्ड लेयर होगी ये क्या करेगी, सेकंड लेयर को ओवरऑल क्या कर लेगी, कवर कर लेगी बेटा। तो इसमें जो अरेंजमेंट आपके पास आएगी वो कैसी आ जाएगी आपके पास, ये भी वही टाइप आपके पास है, दूसरी बनी वो भी वही है, तीसरी बनी वो भी वही है। तो थर्ड लेयर जो आपके पास बनी इसको भी ए बोलोगे। तो यहां पे जो आप अरेंजमेंट बोलते हो वो बोलते हो ए टाइप ऑफ पैकिंग, ए टाइप ऑफ पैकिंग बनेगा। क्या आप यहां पे देखते हैं बेटा। अब लेयर कैसे बनेगी, ये आपके पास क्या है, अलग अलग, जैसे एक पूरी शीट थी आपके पास, उसके ऊपर एक और लेयर आई, उसके ऊपर एक और लेयर आई, तो इस तरह के पार्टिकल बन जाएंगे। तो फाइनली अगर मैं एक यहां से उठा के आपको दिखाऊं तो कैसे अरेंजमेंट बनेगी, देखते हैं बेटा। मान लिया ये एक लेयर है आपके पास और इसी के जस्ट ऊपर क्या होगा, ये दूसरी लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट आपकी कंटिन्यू बनती जाएगी।
तो इससे जो यूनिट शेल बनेगी आपकी फाइनली वो कौन सी बनेगी बेटा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, या फिर बोल देते हो आप क्या, सिंपल यूनिट शेल। इससे बनने वाली जो यूनिट शेल होगी वो कैसी होगी, सिंपल यूनिट शेल होगी। देखते हैं कैसे। मान लिया फर्स्ट लेयर आपके पास ये है, ये 4 पार्टिकल, इससे अबाव लेयर आपके पास ये है। तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगी, बोलिए, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सिंपल यूनिट शेल बनती है। कौन से बनती है, व्हेन ए टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग इज प्रेजेंट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता चुका हूं क्या होता है कि भाई कोई सेंट्रल पार्टिकल को कितने नेबरिंग पार्टिकल टच करते हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कैसे समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने आपको पहले भी बता रखा है बेटा, आपके पास जो 3D में आपके पास स्पेस लैटिस बनता है उससे यूनिट शेल बना के मैंने समझा रखा है, वैसा भी बता देता। अब यहाँ पे ये पार्टिकल है बेटा, ध्यान से देखो, तो क्या करेगा, इसको ये टच करेगा, इसको ये पार्टिकल भी टच करेगा, इसको ये पार्टिकल भी टच करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसको ना ये टच करेगा, ना ये करेगा, ना ये करेगा। अब जैसे ये 3 टच कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, जैसे ये है यहाँ पे, तो इसी लेयर के बिल्कुल आगे एक और यूनिट शेल बनेगी जो यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल होगा तो वो भी टच करेगा। इसी लेयर के आगे कोई एक और यूनिट शेल होगी जो यहाँ पे टच करेगा, और एक यहाँ पे होगा जो यहाँ पे टच करेगा। तो ये सेंट्रल पार्टिकल को 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। तो क्यूबिक यूनिट शेल में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट है ये वाला, ये मैं बता चुका हूं कि इससे यूनिट शेल कौन सी बनती है, सिंपल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है, सिंपल यूनिट शेल है वो बनती है। तो इसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से। तो जो आपके पास 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आएगी विच आर फॉर्म बाय द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2D। अब इसमें 2 तरह की आपके पास यूनिट शेल बनती है बेटा, 2 तरह की। पहले मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पे आपको वॉइड दिखाई दे रहे हैं बेटा, आपको वॉइड कैसे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ पे एक तो वॉइड है ये वाले इस तरह के, इसको मैं मान लिया नाम रख देता हूं A, और दूसरे वॉइड है इस तरह के, ये इसको रख देता हूं B। तो वॉइड क्या होता है, वॉइड बेटा वो वैकेंट स्पेस, खाली जगह होती है जो 3 और मोर टचिंग पार्टिकल्स के बीच में बच जाती है, ठीक है। वॉइड इज अ वैकेंट स्पेस लेफ्ट बिटवीन 3 एंड मोर टचिंग पार्टिकल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टचिंग पार्टिकल्स। तो हम ज्यादातर 2 तरह के वॉइड को स्टडी करते हैं, हम नेक्स्ट बताएंगे उनको, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, अभी बताने वाले हैं, फिर उसके बारे में वॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 3 टचिंग पार्टिकल्स हैं, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, अगर पार्टिकल 3 आपके पास 3 पार्टिकल्स को टच करने वाला कोई वॉइड बना रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रायगोनल वॉइड। तो ये सारे जितने भी अभी आपको दिख रहे हैं ट्रायगोनल वॉइड है। तो पार्टिकल कैसे प्लेस करेंगे, ये आपके पास मान लिया आपके पास बी टाइप ऑफ वॉइड हो गया, तो यहाँ पे ये आपके पास ए टाइप ऑफ वॉइड है और ये आपके पास यहाँ पे बी टाइप ऑफ वॉइड है। तो पार्टिकल हम प्लेस कर देंगे, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, द सेकंड लेयर पार्टिकल्स आर प्लेस्ड ओवर द ए टाइप ऑफ वॉइड। मान लिया ए टाइप ऑफ वॉइड के ऊपर हमने पार्टिकल रख दिया भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके आगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ए टाइप का ये भी है, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आप इन पे पार्टिकल प्लेस करते जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं अभी के लिए ताकि आप पजल ना हो। ऐसे ये वाला भी है, तो बेटा इस तरह के कुछ आपके पास वर्ड बनेंगे। हो सकता है ये विजिबल हो, नहीं तो आपके पास एक अलग जो पिक्चर आपको दिखाई देगी अभी थोड़ी देर में, उसमें आपको ये विजिबल हो जाएगा, अलग से लेयर बनेगी।
तो यहां पे आपके पास देखो दोबारा से आपके पास दो तरह के वॉइड और बन गए। एक तो वॉइड है बेटा यहाँ पे जो बना है वो कितना हो गया देखते हैं ध्यान से। जो पहले आपके पास देखो ये वॉइड जो बना है हमारे पास, हम वो बताते हैं ये वाला वॉइड कैसे बना है। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे वाली लेयर आपके पास दिख रही है वो इस तरह से है, 1 2 और 3। इसके जो ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है बेटा वो इस तरह से है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे जो आपके पास वॉइड इसमें ये वाला बना है, ये वॉइड कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, यूं होगा और ये यूं। तो ये बेटा 6 टचिंग पार्टिकल्स के बीच में बनेगा, 6 टचिंग पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, और इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब 8 फेसेस से घिरी हुई वॉइड आपके पास। कई बार बच्चे पजल होते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब 8 पार्टिकल्स के बीच में नहीं होता बेटा, 6 पार्टिकल्स होते हैं, 8 फेसेस होते हैं जिनके बीच में ये घिरी हुई होती है स्ट्रक्चर, 8 फेसेस। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको दूसरे वे में कैसे दिखा सकते हो आप, अगर आपने दिखाना है तो देखते हैं ध्यान से। ये हो गया एक पार्टिकल अबाव द, इन 4 पार्टिकल क्या होता है, एक पार्टिकल इसके नीचे भी पीछे की साइड में होता है। तो ये 4 हो गए ऐसे, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो इनसे जो फेसेस बनते हैं आपके पास टोटल 8 बनते हैं बेटा, 4 अप साइड 4 डाउन साइड। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेस से घिरी हुई स्ट्रक्चर आपके पास। ठीक है, तो अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। दूसरा कौन सा वॉइड आपके पास आएगा, ये वाला। ये कौन सा होगा आपके पास, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इनके दोबारा से नाम करने पड़ेंगे हमें। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका नाम रख दिया हमने टी यहाँ पे, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका नाम रख दिया हमने ओ। ठीक है, तो ओ रख दिया, एक टी रख दिया। तो अब हमारे पास यहां से क्वेश्चन बनता है कि हम पार्टिकल कौन से वॉइड पे रख रहे हैं बेटा। अगर हम पार्टिकल कहां पे, टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख रहे हैं तो क्या बनेगा, अगर हम पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख रहे हैं तो क्या बनेगा। तो ध्यान से देखने वाली बात है, एक मैं यहां पे बताता हूं, दूसरी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा अलग से। ठीक है, अगर हम पार्टिकल, सिर्फ मैं छोटी सी लेयर बताऊंगा, बाकी मैं आपको दूसरे वे में बताऊंगा। ये थोड़ा सा पजलिंग वे है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। ये आपके पास है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं पार्टिकल यहां रखता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये जो लेयर बनी है, ये वाली फर्स्ट लेयर ए थी बेटा, ये वाली बी है, और ये जो रखा है ये नीचे वाली किसी भी लेयर को बेटा बिल्कुल कवर नहीं कर रही है। तो एक नई लेयर बनी है, ये बनी सी। कब बनी है, फर्स्ट में बोल देता हूं, when particles are placed over, कौन से वाला वॉइड था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओ टाइप ऑफ वॉइड। ओ टाइप ऑफ वॉइड पे रखेंगे तो अरेंजमेंट बनेगी बेटा ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, कैसी बनी आपके पास यहां पे, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो एबीसी अरेंजमेंट याद रखिए अभी आप, इससे बनेगा क्या वो मैं नेक्स्ट अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर मैं पार्टिकल दोबारा देखते हैं बेटा, यहां पे क्या था, वो टेट्राहेड्रल वॉइड था। अगर मैं यहां पे दूसरा पार्टिकल रख देता हूं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये नीचे वाली जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर थी, ये उस जैसा बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपकी ए लेयर थी, ये आपकी बी लेयर है, और ये तीसरी बनी है दोबारा से ए लेयर बन गई। तो दूसरे में बनेगा क्या आपके पास, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या बना, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बना। और बेटा अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, ए बी टाइप में कब बना, व्हेन पार्टिकल प्लेस्ड ओवर टी टाइप ऑफ वॉइड। बेटा थर्ड लेयर अगर सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे आती है तो आपके पास कौन सा बना है, ये ए बी टाइप वॉइड, ए बी टाइप का ए बोल दो या ए बी बोल दो, बात एक ही है। और अगर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे पार्टिकल रखा जाता है तो ए बी सी टाइप वॉइड बना। ठीक है, पार्टिकल जो लेयर बनी है। अब हम स्टडी करते हैं कि ए बी से क्या स्ट्रक्चर बनेगी और ए बी से क्या स्ट्रक्चर बनेगी। तो वो हम ध्यान से देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार बच्चों को पजल होता है, तो वो आप यहाँ पे क्लियरिफाई कर सकते हैं चीजों को। पहले हम एक लेयर बताएंगे इसी हेल्प से, फिर दूसरी बताएंगे। तो हम पहले लेके चलते हैं फर्स्ट वाली, कौन सा, ए बी सी
टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कब बनी एबीसी? जब पार्टिकल आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जो वॉइड थे उसके ऊपर रखा गया। देखते हैं तो एबीसी में 3 डिफरेंट लेयर आपके पास हो गई है बेटा। 3 डिफरेंट लेयर बनेंगी कैसे, हम वो ध्यान से देखते हैं अब आपके पास। क्लियर? देखिए पहली लेयर आपके पास मान लिया ये एक पार्टिकल था। दूसरी लेयर आपके पास क्या है वो देखते हैं अब यहाँ पे। लेट 1 2 3 4 5 6 ये दूसरी लेयर है बेटा आपके पास। अब थर्ड लेयर में दोबारा से आपके पास 1, ठीक है बेटा, 2 3 4 5 6 ये दूसरी लेयर है। फिर से फर्स्ट वाली। अब ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये फिर से ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो गई। क्लियर? बोलिए। अब ये ए बी सी अरेंजमेंट टाइप ऑफ आपकी हो गई है तो बेटा इससे कैसे यूनिट सेल क्या कौन सी बनेगी वो हम देखते हैं बेटा ध्यान से। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चीज आपके पास यहाँ पे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल इजी वे है, बहुत इजी वे, बहुत इजी। ये हमने क्या बना दिया, ये हमने यूनिट सेल बना दी है। ये और ये बेटा एक ही चीज है, बस इसको हमने यूं पकड़ के यूं रखा हुआ है बस। मतलब अगर इसको मैं टॉप पॉइंट बोलूं, टी बोलूं, अगर हम इसको टी बोलेंगे तो लेट ये वाला टी है और ये अगर बॉटम है तो ये आपका बॉटम है बस। बाकी अगर आप टेढ़ा करके देखेंगे तो ये और ये एक ही है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 पार्टिकल रखना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट लेयर आपके पास थी ए मैंने पार्टिकल यहां पे रखा है, दूसरे से रखते हैं चलो। तो ए टाइप ऑफ पार्टिकल हमने यहां पे रखा है बेटा। ठीक है, अब उसके बाद कौन से थे, 3 आपके पास पार्टिकल यहाँ। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, 3 पार्टिकल आपके पास है। 3 आपने कहां रखा है, 1 2 और 3। उसके बाद आपके पास 2 पार्टिकल है बेटा। 2 कहां पे है, ये आपका फेस है, इस फेस के सेंटर पे है। तो मान लिया एक पार्टिकल आपके पास यहाँ पे, इस फेस के सेंटर पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, हो गया बेटा। अब नेक्स्ट कौन सा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये कितने हो गए आपके पास, ये 3 थे, ये 2 थे, 5 ये लास्ट बच गया। अब ये क्या होगा, जो ये वाला फेस था इसका सेंटर यहां बनता है, तो ये हो गया। तो ऊपर सेकंड लेयर भी हो गया आपके पास। ये लेयर फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड लेयर है। अब बारी आती है इस थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर में फिर से क्या, एक पार्टिकल कहां होगा, जो ये वाला फेस है आपका नीचे वाला, इस फेस का सेंटर करीब यहां पे बनता है। ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया। 2 बच गए आपके पास, ये टेढ़ा ये वाला फेस है जो साइड वाला, इस फेस का सेंटर यहाँ पे और इस फेस का सेंटर यहाँ पे। ये 2 हो गए आपके पास, बच गए ये 3, ये हो गए। ये 3 कहां, 1 2 3, ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारे पास। अब बच गया ये पार्टिकल हमने यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, तो इसको देखते हुए अगर हम यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करें, पहला ये देखते हैं ध्यान से, 2 आपके पास, एक ये और एक ये, 3 आपके पास, 1 2 3, लास्ट बच गया इस वाले फेस के सेंटर पे करीब यहाँ पे। ठीक है, इसको भी यूं बनाते हैं। अब उसके बाद क्या बचता है आपके पास, दोबारा से वही चीजें आपके पास। तो एक यहाँ पे, एक तो यहाँ पे बनेगा बेटा इस फेस के सेंटर पे, 2 इन फेसेस के सेंटर पे, 3 आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक बच गया बॉटम वाला, वो यहाँ। तो अब आपको बेटा मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है ये अरेंजमेंट कैसी है बेटा, ये एफसीसी अरेंजमेंट। ये कैसी अरेंजमेंट है बेटा, एफसीसी अरेंजमेंट है। तो ये जो आपके पास बनी है, किससे बनी है, एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट से बनी है। एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट से जो आपके पास ये अरेंजमेंट आया है, जो आपकी प्लेसमेंट आया पार्टिकल का, तो वो इस तरह का आया जिसमें ये क्या है बेटा, ये आपकी एफसीसी अरेंजमेंट बनती है। किससे, एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट से एफसीसी बनती है। एफसीसी को सिंपली बोलते हैं क्या, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, इसको सीसीपी बोल देते हैं हम कई बार। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछे कि भाई सीसीपी अरेंजमेंट आपके पास है और उसमें पार्टिकल प्लेस किए गए हैं, उनके वॉइड्स में कहीं पे पार्टिकल है, तो बेटा वहां पे सीसीपी में आप सिंपल ना लेके एफसीसी लेंगे ज्यादा से। ठीक है, तो ये एफसीसी अरेंजमेंट कैसे बनी पता लग गया।
मेरे ख्याल से एबीसी अरेंजमेंट वाले में तो किसी बच्चे का कोई डाउट रहेगा नहीं, और अगर फिर भी बचा हुआ है तो बेटा कमेंट्स में आपके जाके बता सकते हैं, वहां पे आपकी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। अब आपके पास आता है बेटा सेकंड टाइप एबी अरेंजमेंट, तो इसके लिए हम इसको इरेज करते हैं इधर वाले पोर्शन को। अब आपके पास क्या है बेटा एबी अरेंजमेंट, तो एबी अरेंजमेंट में क्या करेंगे हम यहाँ पे, या ए बोल सकते हो आप, ए अरेंजमेंट, वहां पे एबीसी था, यहाँ पे एबी अरेंजमेंट बोल दो। तो सबसे पहला आपके पास क्या आता है बेटा, पार्टिकल जो आप प्लेस करोगे वो फर्स्ट लेयर के आएंगे बेटा। तो मैंने वहां भी बताया था एबी में क्या होता है कि पहली लेयर आपके पास है, दूसरी लेयर अलग है, जो थर्ड लेयर आई वो फिर से उसी जैसी है, फर्स्ट लेयर जैसी है। तो जो फर्स्ट लेयर यहाँ पे आती है ये, और फर्स्ट लेयर में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6, ये 6 पार्टिकल होंगे। सेकंड लेयर में आपके पास यहाँ पे आते हैं 3 पार्टिकल्स 1, ठीक है, ये आपस में टच हो रखे हैं 1 2 3। नेक्स्ट लेयर फिर से इसी जैसे आ जाएगी बेटा, ये एक पार्टिकल आपके पास है, ये फिर से ऐसा ही 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास थोड़ा बड़ा बना दिया हमने, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इस तरह के अरेंजमेंट आपके पास हो जाएंगे बेटा। अब ये 6 पार्टिकल को टच करने वाली जो अरेंजमेंट है, दोबारा से अगर मैं बनाऊं आपके पास, तो ये कुछ इस तरह के अरेंजमेंट बनेगी, ये ऐसे बनेगी, और इसे नीचे वाली जो अरेंजमेंट आपके पास है वो ऐसे बनेगी। अगर हम इन लेयर्स को मिलाते हैं यूं, फिर ये वाला जो आपके पास है, मान लीजिए फ्रंट वाला है, ये वाला फ्रंट वाला है, तो इनको मिलाते हैं, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, इनको मिलाते हैं, ये फ्रंट आपके पास, ये बैक है, ये बैक, तो बैक को मिलाते हैं, ये वाला बैक है बेटा, ये बैक है, तो इसको मिलाते हैं। तो ये आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, ये हेक्सागन टाइप के अरेंजमेंट हो गए बेटा, हेक्सागन। तो इसको बोलते हैं, जो इसका नेमिंग होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D आपके पास। यहां पे जो ये पार्टिकल आपके पास होंगे, ये अल्टरनेट फेस के सेंटर पे पार्टिकल होंगे बेटा, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 ऑफ ईच, ठीक है। ऐसा ही क्या होगा, जैसे मान लिया 3, अब यहां पे समझते हैं, मान लिया यहां पे ये पार्टिकल है, एक छोड़ के यहां पे ये पार्टिकल है, और यहां पे ये पार्टिकल, तो इसके नीचे वाली जो लेयर होगी आपके पास वो भी कुछ इसी तरह की लेयर होगी बेटा, उसमें भी 3 पार्टिकल यूं होंगे, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, उनमें ये होगा बेटा आपके पास, ये पार्टिकल जो होगा वो यहां आएगा, ये पार्टिकल जो होगा वो यहां आ जाएगा, और ये पार्टिकल वो यहां। तो इस तरह से इनके जो वॉइड हैं बेटा ये आपके पास फुलफिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास अरेंजमेंट ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है बेटा। अब बारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो बेटा दोनों ही यूनिट शेल में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो बेटा 12 होगा, 12, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। ये आपके पास एक सेंटर पार्टिकल है, 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं बेटा, 3 पार्टिकल अबाव द लेयर टच कर रहे हैं, जो कि ये बताया था मैंने, 3 पार्टिकल बिलो द लेयर टच कर रहे हैं ये। तो इस सेंट्रल पार्टिकल को 6 ये 3 ये और 3 ये टोटल मिला के 12 पार्टिकल बेटा टच कर रहे हैं सराउंड नेबरिंग से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ऐसे ही बेटा आपका एफसीसी जो अरेंजमेंट होती है इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होता है बेटा, 12 ही होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही आपके पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 12 होता है आपका। कैसे होता है, यहाँ पे ये पार्टिकल आपस में टच नहीं करते, ये टच कर रहे होते हैं, ठीक है। एफसीसी अरेंजमेंट है तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो ये पार्टिकल इससे टच करेंगे, ना कि आपस में टच करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप जब अरेंजमेंट लोगे इन पार्टिकल्स की,
तो जैसे यहाँ पे ये आपके पास है, ये इसको टच कर रहा है, तो इसके बैक साइड में कोई और फेस होगा, ये वहां पे टच करेगा, तो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास, बल्कि ये आपके पास हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, अदर पार्टिकल्स होंगे जो उनके भी फेस सेंटर आपके पास ऐसे ही होंगे। तो इसमें भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से आपके पास अरेंजमेंट आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो ये आपके पास क्या था, क्लोज पैकिंग इन 3D आपके पास था। इसके बाद हमारे पास बचता है बेटा वॉइड। वॉइड क्या होती है? तो वॉइड वैसे तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया है, तो इसी लेक्चर में हम यहाँ पे आपके पास आगे बताएंगे अभी क्या है कि वॉइड क्या होती है। तो वॉइड आपके पास क्या होते हैं, वॉइड आपके पास वो खाली जगह होती है, वैकेंट स्पेस होती है, विच आर सराउंडेड बाय 3 और मोर टचिंग पार्टिकल्स। तो बेटा वॉइड के रिगार्डिंग और वॉइड के जो रिलेशन के रिगार्डिंग आपके पास 2 वीडियो बनेंगी, वो मैं अलग से बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और लाइक करते रहिए, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो हम आगे बनाते रहें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।